अनुच्छेद 4 संविधान के विस्तार और क्षेत्रीय पुनर्गठन की गाथा। भारत एक विशाल और विविधताओं से भरा देश है। इसकी सीमाएं, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश समय के साथ बदलते रहे हैं। संविधान का अनुच्छेद 4 अनुच्छेद 2 और 3 से जुड़ा हुआ है, जो नए राज्यों के गठन और मौजूदा राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन से संबंधित है। यह अनुच्छेद संसद को ये शक्ति प्रदान करता है कि वह किसी भी राज्य के गठन या उसके पुनर्गठन के लिए आवश्यक संशोधन कर सके। इस अनुच्छेद की व्याख्या को समझने के लिए हमें इतिहास के पन्नों में झांकना होगा। एक देश अनेक बदलाव। ये कहानी है 1956 की, जब भारत में राज्यों का पुनर्गठन किया गया था। स्वतंत्रता के बाद भारत में विभिन्न रियासतों और प्रांतों का विलय कर एक सशक्त गणराज्य की नींव रखी गई। लेकिन भाषाई और सांस्कृतिक विविधताओं को ध्यान में रखते हुए राज्यों की सीमाओं को फिर से परिभाषित करना आवश्यक हो गया। आंध्र प्रदेश का उदय। तेलुगु भाषी लोगों की मांग पर आधारित एक स्वतंत्र राज्य की आवश्यकता महसूस की गई। पोट्टी श्रीरामुलु नामक स्वतंत्रता सेनानी ने इस मांग को बल दिया। उन्होंने 56 दिनों तक अनशन किया और अंततः उनके बलिदान के बाद 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन हुआ। इस ऐतिहासिक घटना ने भारतीय राजनीति को झकझोर कर रख दिया और सरकार को राज्यों के पुनर्गठन के लिए गंभीर कदम उठाने पड़े। राज्यों के पुनर्गठन आयोग का गठन। 1953 में सरकार ने राज्यों के पुनर्गठन आयोग का गठन किया, जिसकी अध्यक्षता न्यायमूर्ति फजल अली ने की। इस आयोग ने भारत को भाषाई आधार पर राज्यों में विभाजित करने की सिफारिश की। आयोग की रिपोर्ट के आधार पर 1956 में राज्यों के पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया। इसके तहत 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 2, 3 और 4 के तहत किया गया था। अनुच्छेद 4 का महत्व। अनुच्छेद 4 यह सुनिश्चित करता है कि अनुच्छेद 2 और 3 के तहत बनाए गए किसी भी कानून को संविधान के संशोधन की प्रक्रिया अनुच्छेद 368 से नहीं गुजरना पड़ेगा। ये संसद को यह अधिकार देता है कि वह राज्यों की सीमाओं, नामों और क्षेत्रीय संरचना को संशोधित करने के लिए साधारण कानून बना सके। नए राज्यों का गठन और अनुच्छेद 4। 1960 महाराष्ट्र और गुजरात का निर्माण। 1950 के दशक में बम्बई राज्य में मराठी और गुजराती भाषी लोगों के बीच टकराव बढ़ने लगा। अलग अलग राज्यों की मांग जोरों पर थी। 1960 में संसद ने बम्बई पुनर्गठन अधिनियम पारित किया, जिससे महाराष्ट्र और गुजरात 2 स्वतंत्र राज्य बन गए। 1966 हरियाणा का निर्माण। पंजाबी और हरियाणवी भाषाओं के बीच बढ़ते सांस्कृतिक अंतर को ध्यान में रखते हुए संसद ने पंजाब राज्य का विभाजन कर हरियाणा का गठन किया। चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया और पंजाब तथा हरियाणा की संयुक्त राजधानी घोषित किया गया। 2003 नए राज्यों का उदय। भारत सरकार ने 2000 में झारखंड, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ का गठन किया।